हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं LIC की। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेम करेक्शन की या नाम बदलने की, जो कि पॉलिसी LIC की कराते वक्त हम लोग ध्यान नहीं देते। कभी कभी नाम में गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि किसी का नाम राम सिंह है और वो राम कुमार सिंह लगा लेते हैं और ध्यान नहीं देते। नॉमिनी में क्या होता है, अक्सर जब हम कोई बच्चों की पॉलिसी खरीदते हैं या बच्चों के लिए पॉलिसी खरीदते हैं या बच्चों का नाम नॉमिनी में डालते हैं कम उम्र में, यानी 5-6 महीने का अगर बच्चा है और हमने उसके लिए पॉलिसी खरीदी, तो हमें नाम उस समय डिसाइड नहीं होता। एक पुकारने वाला नाम होता है, वो हम लोग पॉलिसी पे भी लिखा देते हैं। और जब आने वाले 4-5 सालों में बच्चा स्कूल जाता है तो अक्सर हम लोग नाम बदल देते हैं बच्चे का। फिर वहाँ से दिक्कत शुरू होती है। तो दोस्तों उस दिक्कत को कैसे ख़त्म करना है, या फिर किसी लड़की की शादी हो गई, शादी के बाद सरनेम आ गया, तो वहाँ पर भी पॉलिसी का नाम चेंज कराना होता है सरनेम के साथ। तो उस सिचुएशन में कैसे काम करना होता है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूँगा। और दोस्तों एक पॉइंट और है, जिसमें मान लीजिए बच्चे की पॉलिसी, बच्चे को नॉमिनी बनाया गया, उस समय बच्चे का नाम पुकारू नाम था, वो पॉलिसी के नॉमिनी में डाल दिया गया। लेकिन 5 साल बाद, 8 साल बाद जब नाम उनका चेंज हुआ, स्कूल में दाखिला कराया, तो कोई और नाम हमने स्कूल में लिखा दिया और पॉलिसी पे हमने ध्यान नहीं दिया। अब होता यह है, तो दोस्तों उसके बाद फिर जब हमें ध्यान आता है कि नाम तो हमने राम लिखा था पॉलिसी लेते समय और आज हमने स्कूल में नाम श्याम कर दिया है, तो दोनों ही में काफ़ी अंतर हो गया है दोस्तों। अगर राम था और राम कुमार लिख दिया तो इतना बड़ा खास अंतर नहीं होता। एक छोटा सा एफिडेविट लगता है और एक लेटर के साथ नॉमिनी का नाम चेंज हो जाता है, जिसमें कह दिया जाता है कि राम और राम कुमार दोनों ही सेम पर्सन हैं। तो दोस्तों इस तरीके से नाम एक लेटर में चेंज हो जाता है और 10 रुपये के एफिडेविट में बदल सकते हैं। लेकिन अगर नाम ही चेंज हो जाता है, राम की जगह श्याम कर दिया जाता है, या फिर और पूरी तरीके से नाम को हम बदल देते हैं, तो उस समय थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसको इजी वे में किस तरीके से ठीक किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वैसे तो खर्चा उसमें काफ़ी आता है पूरा नाम जब चेंज होता है, लेकिन मैं आपको नॉमिनी की उस समय बताऊंगा कि कैसे आप लोग उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगा। लेकिन जब कभी प्रपोजर का नाम बदल दिया जाता है या फिर मैरिज के बाद सरनेम चेंज करना होता है, तब क्या सिचुएशन होती है, उस पॉलिसी होल्डर के साथ या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वो प्रपोजर में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होती। एक 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप एफिडेविट के साथ नाम करेक्ट करा सकते हैं लेटर दे के। लेकिन अगर नाम में ज़्यादा बदलाव है, राम श्याम और सरनेम ये सब होता है, तो उसमें एफिडेविट के साथ साथ जो ऑर्थ कमिश्नर होते हैं उनका एफिडेविट मांगते हैं, आईडी प्रूफ। और अगर पूरी तरीके से नाम को बदलना होता है या पूरी तरीके से नाम चेंज करना होता है, तो दोस्तों एक होता है सिंपल प्रोसेस। सिंपल प्रोसेस में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप नाम को बदल सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अगर करेक्शन करनी है सिंपल कि अगर कोई गलती हो गई है नाम में, स्पेलिंग में, मिस्टेक में, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो दोस्तों एक तो लेटर बनाना पड़ेगा आपको, और सही नाम का एक लेटर विद सिग्नेचर और आईडी प्रूफ आपको LIC ब्रांच में जमा करना होगा। जिस भी ब्रांच की आपकी पॉलिसी है, मैनेजर के नाम वो एक लेटर बनाना पड़ेगा, अटेस्ट करके आपको खुद से देना पड़ेगा। ये तो हो गया हल्की फुल्की करेक्शन है अगर, तो वो चेंज हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ी सी ज़्यादा मिस्टेक है, जैसे कि राम कुमार सिंह, राम कुमार यादव, तो अगर बीच में कुमार नहीं है लेकिन बैंक में आपके है, तो उस समय क्या करना होगा, उस समय भी आपको एक लेटर देना होगा। लेटर के साथ आपको सही नाम का लेटर भी बनाना होगा, साथ में आईडी प्रूफ देना होगा सही नाम का।
और एक एफिडेविट 10 रुपये का और कमिश्नर से आपको अटैच करा करके देना होगा कि सेम पर्सन है, राम सिंह और राम कुमार सिंह इज़ द सेम पर्सन इस पॉलिसी होल्डर के। उस पर एड्रेस वगैरह सारा कुछ पॉलिसी नंबर के साथ एफिडेविट देना होता है। अब बात करेंगे कि अगर पूरी तरीके से नाम को चेंज कर दिया गया है, जैसा कि अक्सर होता है कि मैरिज के बाद लड़कियों का नाम चेंज कर दिया जाता है ससुराल में, या फिर और किसी कारण से आपने अपने नाम को बदल दिया है पूरी तरीके से, तो उस सिचुएशन में आपको ये लेटर के साथ एफिडेविट तो देना ही होगा। साथ में एक गैजेट निकलता है गवर्नमेंट की तरफ से नेम करेक्शन का, उसकी कॉपी भी चाहिए, और साथ में चाहिए न्यूज़पेपर की कटिंग जहां पर आपने नाम बदलवाने के लिए ऐड दिया होगा। तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आती है, न्यूज़पेपर में छपवाया जाता है गैजेट के साथ। तो वो चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी विथ एफिडेविट गस्टेड ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर के साथ। और साथ में आपको सही नाम का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें भी साथ में देनी होती है। तो ये एक तरीके से आपका नाम पूरी तरीके से अगर चेंज होता है तो आपको ये चीज़ें देनी होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप चेंज करा सकते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है ये महंगा होता है, लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, जिसमें गैजेट में निकालना होता है, सरकारी होता है, और साथ में पेपर कटिंग होती है जिसमें न्यूज़ में निकाला जाता है कि पहले ये नाम था, अब ये नाम हो चुका है आज के बाद से। तो उस पेपर की कटिंग के लिए भी आपको पैसे देने होते हैं। तो पेपर में नाम आने के बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएगा, फिर वो कुछ दिन में चेंज हो जाता है। तो ये तो है प्रोसेस। अब दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने अपने बेटे के नाम से कोई पॉलिसी खरीदी, प्रपोजर आप ही हैं, और उस समय उनका पुकारू नाम अपने बच्चे का आपने पॉलिसी में डाल दिया। 5 साल 8 साल बाद आपको ध्यान आता है कि ये नाम पॉलिसी का जो नॉमिनी का है वो गलत है, क्योंकि इस नाम से कोई हमने डॉक्यूमेंट्स बना ही नहीं रखे बच्चे के। तो अब जो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको चेंज करना होगा नाम, तो उसमें भी ये गैजेट वाला सिस्टम आएगा, और ये 2 से 3-4 हज़ार रुपये का खर्च इसमें आ जाता है दोस्तों। तो इसको अगर आप हटाना चाहें, इस खर्चे से बचना चाहें, तो आपके पास एक सीधा ऑप्शन है कि आप नॉमिनी को अपने चेंज कर दीजिए। यानी अगर आपकी कोई दूसरी संतान है तो उसको नॉमिनी बना दीजिए, या वाइफ को बना दीजिए। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप इजी वे में आप नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्म आता है LIC का, और आई बटन पे एक लिंक भी मिल जाएगा आपको नॉमिनी चेंज कराने का, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर वापस दोबारा से उनकी ID लगाकर 6 महीने साल भर बाद आप उनको वापस से नॉमिनी बना सकते हैं वो सही नाम के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रोसेस से आप ज़्यादा खर्चे से बच सकते हैं नॉमिनी का नाम चेंज करते हुए। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों, इसको अपना सकते हैं और नॉमिनी बदल के फिर वापस उनको ला सकते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।